बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामाईन, मैंने अपनी पहली गुफ्तगू में आपको बताया था कि सिफ़त मालिकियत यानी रब्बुल मालिक यौमिद्दीन वाली जो सिफ़त है उसके कुछ असूल हैं जिन असूलों पे वो काम करती है। वो अल्लाह ताला के असूल हैं। अगर खुदा का बंदा उन असूलों को अपने अंदर जज़ब कर ले और उसके मुताबिक उसके ऊपर अमल करे तो फिर वो सिफ़त उसके अंदर जलवागर होगी, यानी उसने इस सिफ़त को जज़ब कर लिया। अब यह है कि सिफ़त मालिकियत के जज़ब करने के बाद बंदे के अंदर क्या नतीजा बरामद होता है। उसका नतीजा ये होता है कि वो एक मादे की तरह हो जाता है और मादा एक नुक्ते से फैलता ही चला जाता है। ये उसकी खासियत मादे की है। अब बंदा उसी तरह तरक्की करता है। इसकी मिसाल कुछ इस तरह से यूँ समझ लें कि जब किसी बीज को खाक के साथ मिला दिया जाए तो उसका नतीजा क्या निकलता है। उसके नतीजे में एक पौधा बरामद होता है और वो पौधा आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता चला जाता है और एक तनावर दरख्त की शक्ल इख्तियार कर लेता है। तो ये तो मादे की खासियत हुई कि मादा एक नुक्ते से फैलता चला जाता है। और इसके मुकाबले पे अगर हम देखें तो जो रूहानियत है वो एक वसी तर दायरे के अंदर मौजूद होती है और फिर वहाँ से सिमट कर एक नुक्ते पे आ जाती है और उस नुक्ते से फिर मोमिन बंदे के दिल में उतर जाती है। जब वो रूहानियत एक बंदे के दिल में उतर जाएगी तो उसके अंदर कितना बड़ा कुव्वत का तलातम पैदा होगा, एक तूफ़ान पैदा होगा। वो क्या महसूस करेगा। वो अपने आप को एक जैसे तैरता हुआ पानी के अंदर अपने आप को महसूस करेगा कि जैसे कोई कुव्वत उसको पानी के ऊपर उठाए फिरती है। इसी तरह दुनिया के अंदर उसका ये काम होगा। उसके अंदर एक मकनातीसी कशिश पैदा हो जाएगी। उसके इर्द गिर्द जो लोग मौजूद होंगे वो जैसे मकनातीस लोहे की चीज़ों को खींचता है तो लोग भी उसकी तरह कशिश करके आएंगे, उससे फ़ायदा उठाएंगे, उसके मशवरे से फ़ायदा उठाएंगे, उसके काम से फ़ायदा उठाएंगे। वो लोगों के बहुत काम आएगा, लोगों को बहुत फ़ायदा पहुंचाएगा। तो ये तो सिफ़त मालिकियत को जज़ब करने का नतीजा है जो मैंने आपको बताया है। अब इसके बाद सिफ़त मालिकियत को अपने अंदर जज़ब करने का फ़ायदा क्या है, लोगों को क्या फ़ायदा पहुंच सकता है। अगर सभी लोग जो अल्लाह ताला ने इंसान के अंदर कुव्वत रखती है, यानी फ़ैसला करने की कुव्वत, जज बनने की कुव्वत रखी है, तो उस कुव्वत को अगर सभी लोग सिफ़त मालिकियत के मुताबिक उन असूलों के मुताबिक अगर इस्तेमाल करने लग जाएं तो माशरे के अंदर जो बेचैनी आपको नज़र आती है, जो आपको फसाद नज़र आता है, जो आपको लड़ाई झगड़ा नज़र आता है, जो आपको तड़ोगार नज़र आती है, जो डकैती नज़र आती है, एक दूसरे के माल को छीनने का जो रुझान पाया जाता है, ये सभी बुराइयाँ, ये सभी रुझानात आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होने शुरू हो जाएंगे और इसके मद्दे मुकाबल एक सुकून पैदा होना शुरू हो जाएगा, एक अमन पैदा होना शुरू होएगा, भाईचारा पैदा हो जाएगा, एक दूसरे के काम आना शुरू हो जाएंगे, एक दूसरे के साथ नेकी करना जो है उनका एक रुझान पैदा हो जाएगा। तो ये सब उसका नतीजा है। खुदा ने अपने कलाम में कहा कि अगर इस कायनात, पूरी कायनात के अंदर एक खुदा की बजाय ज़्यादा खुदा अगर होते तो फिर क्या होता। तो फिर इस कायनात के अंदर फसाद पैदा हो जाता, बर्बरियत पैदा हो जाती। जो कवानीन इस कायनात के अंदर वहदहू ला शरीक ने रखे हैं वो सारे डिस्टर्ब हो जाते हैं। कोई खुदा अपने मुताबिक चलाता और दूसरा खुदा अपने मुताबिक चलाता, तो इसलिए फसाद इस कायनात के पैदा हो जाता है। और इस असूलों से जो मखलूक खुदा को फ़ायदा
پہنچنا چاہیے تھا وہ نہ پہنچتا تو یہاں بھی فساد ہوتا، کائنات کے اندر بھی فساد پیدا ہو جاتا۔ تو اس لیے صفت مالکیت کو اپنانا اور اس کائنات کا وحدہ لا شریک ہونا، ایک خدا کا ہونا، اسی کے اندر سب قوتیں موجود ہیں، روحانی قوتیں موجود ہیں، لوگ فائدہ اٹھا سکتے ہیں، لوگ اپنے درجات کو بلند کر سکتے ہیں، اپنے ایمان کی قوت کو بلند کر سکتے ہیں، لوگوں کے کام آ سکتے ہیں، لوگوں کی بھلائی کے لیے کام آ سکتے ہیں، مخلوق خدا کے کام آ سکتے ہیں۔ اور جس نے مخلوق خدا کی خدمت کی گویا اس نے خدا کو پا لیا، وہ نجات دہندہ ہو گیا۔ تو میں اسی کے ساتھ اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں، اور آئندہ جو میری گفتگو ہوگی وہ اللہ تعالیٰ کی وہ صفت رحیمی، یعنی جو صفت رحیمی ہے وہ کس طرح سے عمل میں آتی ہے اور کیسے وہ فائدہ پہنچاتی ہے، اس پہ بات کروں گا۔ اسی کے ساتھ آپ کا بہت بہت شکریہ۔